घर बैठे ज्यादा मुनाफे की ख्वाहिश, हजारों पाकिस्तानी लुट गए। 5000 अफराद का तकरीबन 10 करोड़ डॉलर का सरमाया लालच में डूब गया। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी की आड़ में शहरियों से अरबों रुपए का फ्रॉड। साइबर क्राइम सिंध की इंक्वायरी शुरू, बरतानिया को खत लिखकर तफसीलात भी मांग ली। डायरेक्टर FIA के मुताबिक आयरलैंड, बरतानिया और अमरीका में कायम कंपनी से मुबैना खुर्द बुर्द से मुतालिक तफसीलात मांगी हैं। बाइनांस कंपनी सबसे बड़ी वर्चुअल करेंसी एक्सचेंज निकली, जहां पाकिस्तानियों ने लाखों डॉलर्स की सरमायाकारी की। क्लाइंट्स को ज्यादा मुनाफे का लालच दिया जाता है। अरबों रुपए का सरमाया इकट्ठा करके कंपनियां गायब हो जाती हैं। 11 मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए मुबैना अरबों रुपए के फ्रॉड हुए। जिसने टैक्स देना उसको मैं ये एक किस्म से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि हमारे उधर पहुंचने से पहले उनको चाहिए कि अपने टैक्स देना शुरू कर दें। अभी हमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेटा होगा। और उसके बाद अगर फिर भी आप नहीं देंगे तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। ना सिर्फ कि सबको इनकम टैक्स देना पड़ेगा, सबको सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इर्द गिर्द देखें तो लोग जो हैं वो बड़े बड़े घरों में रह रहे हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं और जाके रेस्टोरेंट में जाके एक वक्त भी 30,000 40,000 रुपए का बिल दे देते हैं। लेकिन अगर आप जब उनके टैक्स रिटर्न देखें तो उन्होंने टैक्स रिटर्न में नहीं है। टैक्स ना देने वालों की अब खैर नहीं। टैक्स स्विच ऑन होने के करीब वजीर खजाना शौकत तरीन का टैक्स ना देने वालों के खिलाफ बगैर नोटिस कार्रवाई का ऐलान। कहा तमाम गैर रजिस्टर्ड अफराद तक पहुंच गए हैं, बस स्विच ऑन करना है। गैर रजिस्टर्ड अफराद के लिए खुशखबरी है, आइंदा चंद रोज में उन तक पहुंच जाएंगे। अब हम उनको बताएंगे कि उनकी आमदनी कितनी है। हम किसी को हरासा नहीं करेंगे। टैक्स नाहिंदगान हमारे पहुंचने से पहले टैक्स अदा कर दें, वरना कार्रवाई होगी। तमाम टैक्स दहिंदगान का डेटा हमारे पास मौजूद है। अब सबको टैक्स के साथ इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। मुल्क में बादलों ने दिल लगा लिया। बर्फबारी और बारिश का नॉन स्टॉप स्पेल। कश्मीर से कराची, खैबर से गवादर तक कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों में आसमान से गिरती बर्फ से मौसम हसीन। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। 3 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। मुजफ्फराबाद, बाग, हवेली, पूंछ, सिधनोती में हल्की बारिश और बर्फबारी। निजाम जिंदगी मुतासिर। वादी लिपा, वादी ग्रेस और वादी नीलम को जाने वाली शाहराह पर बर्फबारी के बायस ट्रैफिक मुअत्तल। दीर, सुवात, काला, मालम जब्बा, मरी, नथिया गली में भी हर चीज सफेदी में छुप गई। कुंतला नथिया गली के मकाम पर बर्फानी तोदा गिरने से मेन मरी नथिया गली रोड बंद। बल्तिस्तान में सकरदू, गिजर, गोपस, यासीन समेत बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी। नारान, कागान, चुगरा और करीबी वादियों में 1 फुट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। शाहराह कागान को कागान तक बर्फ हटाकर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। बर्फबारी से बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की धुआंधार इनिंग्स। कोयटा, मस्तोंग, ज़ियारत, हरबोई, किला अब्दुल्ला, मेज़ई-अड्डा, तोबाचक-ज़ई, गुलिस्तान में बर्फबारी से मुश्किलात में इजाफा। बर्फबारी से कोयटा चमन शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। जिले इंतजामिया सड़क से बर्फ हटाने में मसरूफ। लवारी टॉप, चौतीर में बर्फबारी से कोयटा ज़ियारत शाहराह बंद हो गई। बादीनी, कान मेहतरज़ई में बर्फबारी से कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद। किला अब्दुल्ला में बारिश और बर्फबारी से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गवादर में 3 अफराद सैलाबी रैले में बह गए। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया और FC के दस्ते जिला गवादर में रेस्क्यू और रिलीफ की सरगर्मियों में मसरूफ हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने वजीर आला बलूचिस्तान से सूबे में हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बरसात। लाहौर में बादलों ने खूब रंग जमाया। सुबह से अब तक मुसलसल वक्फे से बारिश जल्द हलेक हो गया। शहर की बेशतर शाहराहों पर पानी खड़ा हो गया। लाहौर एयरपोर्ट पर बारिश के बायस PIA का फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर। अंदरून और बैरून मुल्क की कई परवाजें मनसूख, कई परवाजें इस्लामाबाद उतार ली गई। कराची में बादल खूब बरसे। नशेबी इलाकों में पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। पेशावर में भी रिमझिम से मौसम मजीद सर्द हो गया। गुजरांवाला, मुल्तान, बुरेवाला, साहिवाल में भी बारिश हुई। मौसम का हाल सुनाने वालों ने मजीद 1 रोज तक बारिश और बर्फबारी की नवीद सुना दी। कराची से बारिश का सिस्टम निकल गया।
जनूबी पंजाब के मरी फोर्ट मनरो में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। वादी दिलकश हसीन नजारे। हल्की बर्फ पड़ने से पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। यकबाई और नारी के मकाम पर बर्फ पड़ने से मौसम मजीद सर्द हो गया। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी का नजारा करने फोर्ट मनरो पहुंच गई। दूसरी तरफ डेरा गाजी खान, कोहे सुलेमान और गिरतुनवाह में शदीद बारिश हुई। कोरोना के वार तेज। कराची में फिर कोरोना के साए। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 10.25% तक जा पहुंची। सिंध में 759 नए केसेस रिपोर्ट हुए। 650 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। इस्लामाबाद में नए वेरिएंट के मजीद 34 मरीज सामने आ गए। कुल तादाद 211 हो गई। पेशावर में भी ओमिक्रॉन के 5 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 2.52% हो गई। लोग बड़ी कयास रही आपके हवाले से करते हैं। आज मेरे सामने, मैं कहता हूँ उससे फायदा उठा लूं। क्या समझते हैं कि कोई है, कोई हिलजुल नजर आती है कि ये सिर्फ ये दोस्तियां ही हैं, बस इस तरह चलती रहेंगी? भाई दोस्ती बहुत पुरानी है और इंशाल्लाह यूं ही चलेंगी। तो जहाज का रुख कभी इस तरफ भी आएगा? ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये भी मुस्कुरा रहे हैं। जो होना होगा वही होगा। नहीं, जहाज कभी आ सकता है कि नहीं? जहाज तो हर तरफ जा सकता है। जहांगीर तरीन के जहाज की पाकिस्तानी सियासत में फिर परवाज। ख्वाजा साद रफीक की साहबजादी की शादी की तकरीब में जहांगीर तरीन के जहाज का तज़किरा। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या आपका जहाज नून लीग की तरफ जा सकता है? जहांगीर तरीन ने कहा, मेरा जहाज तो किसी तरफ भी जा सकता है। नून लीग से दोस्तियां पुरानी हैं और ऐसे ही चलेंगी। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के सवाल पर जहांगीर तरीन मुस्कुराते रहे। दूसरी तरफ वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने जहांगीर तरीन के जहाज पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, जिसका जहाज है वही बता सकते हैं कि रुख किधर को होगा। देखिए, बात सुनिए भाईजान, जिसका जहाज है, जिस तरफ रुख करना है उसका जवाब तो वही दे सकता है। मेरे पास तो जहाज है नहीं कि मैं रुख मोड़ूं। नून लीग फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के खिलाफ कमर बस्ता। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का वजीर आजम से इस्तीफा देकर घर जाने का मुतालिबा। कहा, आईने पाकिस्तान के तहत कोई चोर और झूठा वजीर आजम नहीं हो सकता। इमरान नियाजी ने चोरी की, वो सादिक और अमीन नहीं है। इमरान नियाजी अपने ओहदे से हट जाएं। गैर कानूनी पैसा लेने वाले एटमी पाकिस्तान के लिए खतरा है। नवाज शरीफ पर कानून लागू हो सकता है तो इमरान नियाजी पर क्यों नहीं? हुकूमत घर जा रही है। बिलावल भुट्टो का दावा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की नए इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी। बिलावल भुट्टो ने कहा, कारकुन असम्बलियों के उम्मीदवार फाइनल कर लें, हुकूमत जा रही है। लॉन्ग मार्च से हुकूमत को घर भिजवा कर दम लेंगे। हमें सिर्फ अपना होमवर्क मुकम्मल करना है। आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी। पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक इजलास में पार्टी अरकान ने कहा, नून लीग से इत्तेहाद पर पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ। बल्दियाती और जनरल इंतखाबात में नून लीग का भरपूर मुकाबला करना होगा। नून लीग से अलहदा रहकर सियासी जिद्दोजहद करना होगी। कल्चर पर्ची वाला क्रिएट किया है। एडमिशन लेना है, मेरे पास आओ, मेरी पर्ची होगी तो एडमिशन मिलेगा। आपको नौकरी चाहिए, मेरे पास आओ, मेरी पर्ची होगी। नोट दिखाओगे तो पर्ची मिलेगी, पर्ची मिलेगी तो नौकरी मिलेगी। बिक रही है नौकरियां सिंध के नौजवानों के लिए। और वो सिर्फ नौकरी तक नहीं खत्म होता। ट्रांसफर चाहिए, मेरी पर्ची लो। प्रमोशन चाहिए, मेरी पर्ची लो। मुझे बहुत डर लगता है सिंध के नौजवानों को देख के कि ये कल्चर जिसके अंदर उनको ढाला जा रहा है, वो दुनिया से मुकाबला कैसे करेंगे। वफाकी वजीर असद उमर के सिंध हुकूमत पर लफ्जी वार। कहा, सिंध में पर्ची कल्चर ने बहुत नुकसान पहुंचाया। दाखिले पर्ची पर हो रहे हैं और अब पर्ची की जगह पैसे ने ले ली है। रिश्वत के एवज नौकरियां तकसीम हो रही हैं, तबादले भी पैसों पर होते हैं। सिंध में तेल, ज़राअत सब कुछ है, लेकिन सियासी कल्चर ने नुकसान पहुंचाया।
पीपल्स पार्टी की कमान से हुकूमत पर तनकीदी तीरों की बारिश। सूबाई वजीर इत्तलात सिंध सईद गनी का असद उमर को करारा जवाब। कहा, असद उमर बताएं कि उस्मान बुज़दार किसकी पर्ची पर आए, पाकपतन में किसकी पर्ची चलती है। असद उमर को नाअहली की बुनियाद पर मुलाजमत से और फिर वजारत से निकाला जा चुका। असद उमर कौम को बताएं कि उन्हें दोबारा वजारत किसकी पर्ची पर मिली। पीटीआई के अरस्तू ख्वाबों से निकलकर हकीकी दुनिया में आ जाएं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि महंगाई के दौर में मिनी बजट आ रहा है। महंगाई की हद के बाद नया ड्रामा शुरू किया गया। राना शमीम बयान हल्फी केस, मुल्जिमान पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई मौखर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जज जीबी राना शमीम तौहीन अदालत केस की समाअत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, बयानिया बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी की हिदायत पर अमल करती थी। जिस दिन खबर शाया की गई उसके 2 रोज बाद अपीलें जेरे समाअत थीं। अदालती मुआविन फैसल सिद्दीकी ने कहा, सहाफियों की हद तक मैं चार्ज फ्रेम की मुखालफत करूंगा। अटॉर्नी जनरल की सहाफी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मुलतवी करने की तजवीज। कहा, राना शमीम को फेयर ट्रायल दिया जाए। इस्लामाबाद में नेवी क्लब की तामीर गैर कानूनी करार, 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म। साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ फौजदारी और मिसकंडक्ट की कार्रवाई करने का भी हुक्म। अदालत की अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, नेवी का इख्तियार नहीं कि वो किसी भी किस्म के रियल स्टेट वेंचर में शामिल हो। सीडीए को इख्तियार नहीं था कि वो नेवल फॉर्म्स को एनओसी जारी करती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने शहरी की दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। इद्दत पूरी किए बगैर शादी करने वाली खवातीन से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का अहम फैसला। फैसले में लिखा कि खवातीन का इद्दत के बगैर शादी का इकदाम जना के जुमरे में नहीं आता। इद्दत गुजारे बगैर शादी बातिल नहीं करार दी जा सकती। दरखास्त गुजार की साबिका बीवी ने इद्दत पूरी किए बगैर दूसरी शादी कर ली थी। जमीन फटी ना आसमान गिरा। कसूर में बाप ने अपनी 3 बेटियों को कत्ल करके नहर में फेंक दिया। ओकाड़ा में बच्चियों की लाशों के लिए सर्च ऑपरेशन। 1 बच्ची की लाश मिल गई, 2 की तलाश जारी। मुलजिम के दौरान तफ्तीश कई वारदातों का इंकशाफ। मुलजिम ने कसूर में 1 शख्स को कत्ल और 3 अफराद को जख्मी किया था। कराची की तजावुजात वबाले जान, नाले में फिर गैस का धमाका। शेरशाह प्राचा चौक के करीब नाले में धमाका गैस भरने के बायस हुआ। धमाके में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़श्ता माह होने वाले धमाके के मकाम से चंद गज पर दोबारा धमाका हुआ। गुज़श्ता माह धमाके के नतीजे में 18 अफराद जाँ बहक हो गए थे। ये जो मिनी बजट आया है ये पाकिस्तान के आवाम का माशी कत्ल है। इसके नतीजे में मजीद पाकिस्तानी खत गुर्बत से नीचे जाएंगे। आपकी इकॉनमी मजबूत हो रही है। आप $20 अरब के फॉरेक्स रिजर्व को टच कर गए हैं। सेनेट का एक और हंगामा खेज इजलास। हुकूमती और अपोजिशन अरकान आमने सामने। मिनी बजट और बिजली की कीमतों में इजाफे पर अपोजिशन का एहतजाज गर्मा गर्मी। अपोजिशन ने मिनी बजट को मुआशी दहशतगर्दी करार दे दिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि मिनी बजट फ्यूल एडजस्टमेंट का हिसाब हुकूमत से अवाम लेंगे। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने जवाब में कहा, आप जिनके साथ बैठे हुए हैं उनके बाइस मईशत तबाह हुई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, अफगानिस्तान समेत इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक बरतानवी हाई कमिश्नर ने इलाकाई अमन बिलखुसूस अफगान सूरत हाल में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कराची में जमात इस्लामी का बारिश और सर्दी के बावजूद धरना जारी।
शुरका का कहना है कि बारिश हो या सर्दी, काले कानून की वापसी तक धरना जारी रहेगा। कराची को मेगा मेट्रोपॉलिटन सिटी का दर्जा दिया जाए और बाइख्तियार शहरी हुकूमत कायम की जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सेंटर ऑफ फोरेंसिक साइंसेज ट्रेनिंग लैब का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं ट्रेनिंग लैब में फोरेंसिक साइंस के 14 शोबों से मुतल्लिक जदीद तरीन खतूत पर तरबियत दी जाएगी। पुलिस में 12,000 नई भर्तियाँ की जा रही हैं। 100 थानों की इमारतें बन रही हैं। मॉडल थानों का दायरा कार बढ़ा दिया गया। ईरान में मुसाफिर तैयारे की सड़क पर लैंडिंग। तैयारे को फनी खराबी के बायस सड़क पर उतारना पड़ा। तैयारे में 119 मुसाफिर सवार थे। इमरजेंसी लैंडिंग में 5 मुसाफिर मामूली जख्मी हुए।